एक समय की बात है। गरुड़ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। कैलाश की पवित्र भूमि पर पहुंचकर उनकी दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वो चिड़िया अत्यंत सुंदर, शांत और आकर्षक थी। गरुड़ कुछ क्षण वहीं रुक गए। उसी समय उन्होंने देखा कि यमराज भी वहां उपस्थित हैं और उस चिड़िया को बहुत गहराई से, आश्चर्य से देख रहे हैं। गरुड़ के मन में तुरंत विचार आया, जब यमराज किसी जीव को इस प्रकार देखते हैं तो उसकी मृत्यु निकट होती है। कहीं ये निर्दोष चिड़िया यमलोक ना चली जाए। करुणा से भरकर गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और आकाश में वेग से उड़ चले। वे उसे हजारों मील दूर एक घने जंगल में एक ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित स्थान पर छोड़ आए। गरुड़ के मन में संतोष था कि उन्होंने एक प्राण की रक्षा कर ली। कुछ समय बाद यमराज पुनः उसी स्थान पर आए जहां चिड़िया पहले बैठी थी। अब वहां चिड़िया नहीं थी। गरुड़ ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आप उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि आज इसकी मृत्यु हजारों मील दूर एक जंगल में सर्प के द्वारा होगी। मैं यह सोचकर आश्चर्य कर रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर, इतनी शीघ्रता से कैसे पहुंचेगी। यमराज बोले, अब जब वो यहां नहीं है तो इसका अर्थ ही है कि वहां पहुंच चुकी है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। यमराज ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा है वही होकर रहता है। गरुड़ ने यह सुनकर मस्तक झुका लिया। बाद श्री कृष्ण का श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक वजश्यद जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। फिर जीवन कर्म के लिए है, नित्य मृत्यु अटल सत्य है। इसलिए भय नहीं, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो।